इसमें साफ ज़ाहिर है कि पिछले 5 सालों में लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा अपनी अपनी पूंजी में डाला है और उसका उन्होंने उपयोग किया होगा। अपने अपने दफ्तर बनाए होंगे, अपनी आरएसएस के दफ्तर बनाए होंगे, इलेक्शन में उसका उपयोग किया होगा। और जो ये तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है, ये इस पूरे जो सूचना का अधिकार है, लोगों का जानने का हक है, इस पर प्रहार था। और अगर विपक्षी दल इकट्ठा होकर इसी को एक राष्ट्रीय अभियान के द्वारा जनता तक जानकारी पहुंचाए कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जब हम और आप जाते हैं वोट देने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे पैसे ले रही हैं और फिर किसके लिए काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट ने इसको रद्द किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल में नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज कोर्ट द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। देश के मतदाताओं को राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए। चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड्स को तुरंत रोक दिया जाए। साथ ही में कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले चंदे का विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को देने को कहा है। चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा की गई थी। इसके माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दे सकते हैं। इस चुनावी बॉन्ड योजना में सबसे ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2017-18 और 22-23 के बीच बेचे गए 12,008 करोड़ रुपए के कुल चुनावी बॉन्ड में से भाजपा को लगभग 55% यानी 6,564 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 5 साल की अवधि में बेचे गए 1,135 करोड़ रुपए के सभी बॉन्ड में से केवल 9.5% का लाभ हुआ है। इसी अवधि में तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 1,096 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल और सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज से बात की है। आइए देखते हैं कि पहले तो ये जजमेंट ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये प्रयास किया इस जजमेंट द्वारा कि जो हमारा संविधान है उसमें हर नागरिक को हक है जानने का कि किसने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस राजनीतिक दल को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, ताकि ये जो जानकारी है ये हर नागरिक को होनी चाहिए। और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)A राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फंडिंग हो रही है कानून के द्वारा, जो संशोधन लाए गए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, उनके द्वारा ये जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती थी। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जितना भी जो भी कंपनी है कितना ही पैसा दे सकती थी, कोई उस पर कोई बाधा नहीं था। जब कानून इस संशोधन से पहले कंपनी केवल 10% अपने जो मुनाफे पिछले 3 साल में वही दे सकती थी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती थी। अब तो लॉस मेकिंग कंपनी भी, जो घाटा पे भी चल रही है कंपनी, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। सो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया कि किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके जब तक वो नहीं होगा तब तक लोकतंत्र बहाल नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई चंदा बेवजह नहीं देता है। अगर चंदा दिया जाता है, डोनेशंस दिए जाते हैं, तो वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि क्विड प्रो क्वो रहे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो पैसे दे रहे हैं उन्हीं के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करें। तो जब हम और आप जाते हैं वोट देने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किससे पैसे ले रही हैं और फिर किसके लिए काम करेंगी। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है, ये इस पूरे जो सूचना का अधिकार है, लोगों का जानने का हक है, इस पर
प्रहार था, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गोपनीय तरीके से असीमित फंड्स ले सकती थी और किसी को भी मालूम नहीं होता, लोगों को जानकारी नहीं है जो वोटर्स हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, जो कितना पैसा पार्टी कहाँ से ले रही है। तो ये जो अनोनिमिटी है, गोपनीयता है, ये कहीं पर लोकतंत्र के पूरी जो भावना है उसके विरुद्ध थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर रोक लगाकर गैर संवैधानिक बताया है इसे, तो ये लोगों के जानने के हक की बहुत बड़ी जीत है। जो आर्थिक स्थिति थी बीजेपी की, उस पे तो थोड़ा देर सवाल उठेंगे। और अगर विपक्षी दल इकट्ठा होकर इसी को एक राष्ट्रीय अभियान के द्वारा जनता तक जानकारी पहुंचाए कि किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसमें साफ जाहिर है कि पिछले 5 सालों में लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा अपनी पूंजी में डाला है और उसका उन्होंने उपयोग किया होगा, अपने दफ्तर बनाए होंगे, अपनी आरएसएस के दफ्तर बनाए होंगे, इलेक्शन में उसका उपयोग किया होगा और जो सरकारें तोड़ने के लिए ये जो हवाई जहाज़ों में लोग किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ले जाते हैं, इससे ही पैसा इसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और अगर इतनी संपत्ति किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाए तो निश्चित रूप से कोई उसका और मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये तो एक लोकतंत्र का गला घुटने, गला दबाने का एक स्कीम थी और इसमें कोई इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बॉन्डिंग थी, कॉरपोरेट सेक्टर और पॉलिटिकल पार्टी की बॉन्डिंग थी, क्योंकि इलेक्शन द्वारा तो खर्चा केवल एक कैंडिडेट एमपी का 95 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता और एमएलए 45 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। और वो जो खर्चा है वो खुद ब खुद लगभग करता है, उसको बताना पड़ता है कि रोज़ रोज़ कितना खर्चा कर रहा है। तो ये उसमें तो गया नहीं, ना किसी कैंडिडेट के चुनाव में गया, ना किसी एमएलए या एमपी के चुनाव में गया। तो ये किस लिए गया? ये तो केवल तो खुद इन्होंने माना है ये पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है, तो जिस तरह मर्जी खर्च करें। हमने पूछा कि साहब अगर आपके पास 5-6 हज़ार करोड़ रुपया आया है तो आपने खर्च कैसे किया? तो बोले ये तो हमारी मर्जी है, कहाँ भी खर्च करें। तो ये तो एक समझ लीजिए कि विंडफॉल था, इनको मिल गया पैसा और उन्होंने फिर अपनी मजबूती, राजनीतिक मजबूती के लिए उसका इस्तेमाल किया। देखिए, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होना चाहिए है। हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल। तो सरकारों को लोगों के लिए काम करना होता है, जनहित में काम करना होता है। पर अगर इस तरीके की परवर्स स्कीम्स आ जाती हैं जिससे कि कुछ चंद पूंजीपति या कंपनियां जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि फाइनली गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, उन्हें पैसे देती हैं और फिर उनके हित में गवर्नमेंट काम करती है, पार्टियां काम करती हैं, तो इसका मतलब है कि लोग तो लोकतंत्र से गायब ही हो जाएंगे। तो जनहित में काम हो, लोगों के हित में काम हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चंदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को आए, और हमारे सिस्टम में हम जानते हैं कि विप अब एक बड़ी चीज़ हो गई है, तो इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पारदर्शी तरीके से काम करें, लोगों के प्रति वो जवाबदेह रहे और पारदर्शिता हो, लोग जान सके कि कहाँ से पैसा आ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।